दोस्तों करीब 77 सालों बाद भारत को मिलने जा रही है पहली विमान फैक्ट्री और अगले 10 साल करीब 1200 से भी ज्यादा नए विमान भारत को मिलेंगे। भारत में हवाई यात्रा की तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली है और क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? सिर्फ प्लेन नहीं बल्कि 70,000 से भी ज्यादा नई नौकरियां भी भारत आएंगी। जानिए एयरबस के इस मेगा प्लान से भारतीय युवाओं को कैसे फायदा होगा। और अब आसमान में गूंजेगा स्वदेशी दम। जानिए कब और कहां से उड़ान भरेगा भारत का पहला स्वदेशी विमान। क्या 1200 नए विमान आने से भारत में हवाई टिकट सस्ते होंगे? जानिए एयरबस के इस बड़े ऐलान के पीछे की असली गणित। चीन को पछाड़कर दुनिया का एविएशन किंग बनेगा हमारा भारत। इसीलिए एयरबस के एमडी ने भारत के लिए जो कहा है वो सुनकर के आप भी गर्व करेंगे। जानते हैं पूरी कहानी स्पेशल रिपोर्ट में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जहां यूरोप की दिग्गज विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने पुष्टि की है कि अगले एक दशक यानी कि साल 2026 से लेकर के 35 में वो भारत को 1200 से भी अधिक विमान बनाकर के डिलीवर करेंगे। दरअसल भारत को लेकर के ये तैयारियां चल रही हैं विंग्स इंडिया 2026 के कार्यक्रम में। इसी दौरान एयरबस इंडिया के प्रेसिडेंट और एमडी जर्गन वेस्टरमेयर ने विशाल आंकड़े की घोषणा की है और ये न केवल भारत के लिए एयरबस की सबसे बड़ी बैकलॉग को फुलफिल करने की तैयारी है, बल्कि भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एविएशन सेक्टर में एंट्री करने जा रहा है। अब आपको तकनीकी डिटेल्स बताते हैं कि भारत में काम किस तरीके से किया जाएगा। तो अगले 10 वर्षों तक एयरबस औसतन 2 विमान प्रति माह भारत को डिलीवर करेगी। इसका अर्थ ये है कि सालाना 120 से लेकर के 150 विमान भारतीय एयरलाइंस में शामिल होंगे। भारतीय एयरलाइंस मुख्य रूप से इंडिगो और एयर इंडिया ने एयरबस को कुल 1750 विमानों का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 1250 अकेले एयरबस के पास पेंडिंग पड़े हैं। कंपनी ने साल 2025 में भारतीय एयरलाइंस को लगभग 70 विमान डिलीवर किए, जिसे अब 2 गुना करने की योजना है। वर्तमान में भारत के पास लगभग 850 कमर्शियल विमान है। भारत के अंदर पैसेंजर ट्रैफिक भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगले एक दशक में यह 8.9% की एनुअल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। और भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा का औसत केवल 0.3 है। एयरबस को उम्मीद है कि अगले 10 सालों में यह बढ़कर के 0.27 हो जाएगा, जिससे सालाना 40 करोड़ हवाई यात्राएं होंगी। वहीं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी मजबूत करने के लिए सरकार ने कुछ नए काम करने शुरू कर दिए हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हवाई अड्डों की संख्या 100 बढ़ाकर के करीब 250 के आसपास करना है। वहीं एयरबस के अनुसार 2035 तक भारत को 35,000 नए पायलट्स और 34,000 टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ेगी और वर्तमान में भारत के पास लगभग 12,000 पायलट कार्यरत हैं। सबसे बड़ी बात कि भारत के अंदर विमानों के रखरखाव, मरम्मत यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल का बाजार भी $3 बिलियन से बढ़कर के $9 बिलियन तक हो जाएगा। यानी कि एयरबस, बोइंग जैसी कंपनीज जो भी अपनी फैक्ट्रीज भारत में सेटअप करेंगी, यहाँ पर सिर्फ भारतीय विमानों की मेंटेनेंस नहीं बल्कि दुनिया भर के विमानों की मेंटेनेंस होगी, जिससे भारत को एक्स्ट्रा कमाई का फायदा मिलेगा। और अगली अपडेट तो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि एयरबस वर्तमान में भारत से करीब $1.5 बिलियन के पुर्जे खरीदता है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो कि भारत से पुर्जे खरीद करके अपने विमानों को कंप्लीट करके फिर भारत को वापस बेच देते हैं, जिसे 2030 तक बढ़ाकर के लगभग $2 बिलियन करने का लक्ष्य है। एयरबस बेंगलुरु के इंजीनियरिंग और डिजिटल सेंटर्स में 3,500 से अधिक इंजीनियर्स काम करते हैं, जो कि दुनिया में उड़ान भरने वाली एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ओवरऑल अपडेट ये है कि एयरबस ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि भारत के अंदर जल्द ही प्लांट सेटअप करते हुए नए विमानों की डिलीवरी भारत में की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 150-200 विमानों की बात नहीं है, बल्कि विमान 1200 से 1700 विमानों की डिलीवरी करनी है और इतनी बड़ी संख्या भारत इंपोर्ट के भरोसे नहीं चला सकता। तो भारत और एयरबस की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।